Hey guys, how are you? I hope you are doing great. So this is the playlist in which I am going to discuss something about previous year AFCAT questions and model question paper which is being issued by AFCAT. So before going further, please don't hesitate to contact me in the comment box. I have given my personal WhatsApp number in the description, so please don't hesitate to contact me personally even. Alright, and also I have given the PDF of the question paper. You can appreciate our hard work by clicking the subscribe button and sharing it with most of the people who are defense aspirant so that they can also solve and they can also clear it. So in this video we are going to discuss about today we are going to solve AFCAT फर्स्ट पार्ट 2017, ठीक है, जो कि मॉडल क्वेश्चन पेपर है, मॉडल क्वेश्चन पेपर, ठीक है. So this is the 51st question which says is for what values of a comma है, ठीक है, comma x plus 1/4 under root x plus a square is a perfect square. तो देखो इसको कैसे अप्रोच करते हैं. ये क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है. तो सबसे पहले x plus 1/4 ऑफ अंडर रूट x प्लस a स्क्वायर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है. a की कौन सी वैल्यू के लिए ये पूछा है, तो अंडर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, ठीक है. x को 1/4 ऑफ अंडर रूट x प्लस a स्क्वायर, ठीक है. अभी देखो इस क्वेश्चन में क्या मैं पुटिंग एंड गेटिंग के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करूंगा. सबसे पहले हमको मालूम है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है. तो a स्क्वायर मुझे यहाँ मिल गया है अंडर रूट एक्स स्क्वायर का, ठीक है. अब ये टू इंटू, अभी a क्या है यहाँ पर, अंडर रूट एक्स और इंटू बी मतलब यहाँ पर a स्क्वायर है, ठीक है, a स्क्वायर. तो मुझे a स्क्वायर ही निकालना है यहाँ पर, ठीक है, प्लस a स्क्वायर, ठीक है. अभी ये इस पे मैं मेजरली फोकस करूंगा, ठीक है. इसमें मैं फोकस करूंगा कि मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ, 2 अंडर रूट एक्स इंटू डैश कि मुझे ये मिले, ठीक है. तो ये हो जाएगा 1/4 रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, ठीक है. मैं टू में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ, 1/8, राइट. या फिर इसको ट्रांसपोज करके देखते हैं, ठीक है. सो ये डैश यहीं रह जाएगा, टू जो है नीचे आ जाएगा, तो 2 इंटू 4 दैट कम्स आउट टू बी 1/8, ठीक है. समझना, तो ये आंसर आएगा 1/8, ठीक है. So this is the 52nd question which says is the difference of squares of two consecutive numbers is 21. What are the numbers? So ये simplification का question है, ठीक है, simplification का. और इसके दो मेथड है, ठीक है. तो मैं सबसे पहले इसका कन्वेंशनल अप्रोच बताता हूँ, उसके बाद मैं हिट एंड ट्रायल मेथड बताता हूँ, ठीक है. तो कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को. सबसे पहले क्या रहेगा, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स. तो डिफरेंस दे रखा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैं अज्यूम कर लूँ 21 एंड आई एम अज्यूमिंग a इज ग्रेटर देन b, ऑलराइट. और एक और इक्वेशन दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, जो कि है टू कंजिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक. तो अगर एक सपोज a है नंबर, तो उस दूसरा नंबर उसका b प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है. कंजिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, ठीक है. तो अभी देखो ये इक्वेशन में यहाँ पुट कर दूं, तो b प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 21. सो बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 21. सो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, 2b इज इक्वल टू 21 माइनस 1, तो 2b इज इक्वल टू 20, b becomes 10, ठीक है. सो सिमिलरली a इज इक्वल टू b प्लस 1, दैट इज a इज इक्वल टू 10 प्लस 1, ठीक है. सो a becomes 11, ठीक है. सो ये है कन्वेंशनल अप्रोच, ठीक है, कन्वेंशनल अप्रोच. मैं आपको हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करने के लिए बोलूंगा इस क्वेश्चन में, ठीक है. हमको मालूम है 10 का स्क्वायर, ठीक है, इज 100 और 11 का स्क्वायर इज 121, ठीक है. इन दोनों का डिफरेंस इज ऑलवेज 121, ठीक है. सो सीधा क्वेश्चन का हमको इससे ही आ गया, ठीक है. आप क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उसको देख के भी सॉल्व कर सकते हैं रादर देन गोइंग विद अ सिंप्लीफिकेशन अप्रोच, ऑलराइट. सो इसका आंसर हुआ 10 and 11, ठीक है. So this is the 53rd question which says is 4 prime numbers are written in ascending order of their magnitude. The product of the first 3 is 385 and that of the last 3 is 1001. The largest given prime number is. तो ये LCM एंड HCF का भी क्वेश्चन है और इस सिंप्लीफिकेशन का भी क्वेश्चन है, ठीक है. सो इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं. सबसे पहले इसके दो अप्रोच है. सबसे पहले मैं कन्वेंशनल अप्रोच के बारे में बताता हूँ. तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे कि हम डिवाइड करेंगे, ठीक है. सो
क्या डिवाइड करेंगे, 1001 को डिवाइड करेंगे 385 से, क्योंकि उन्होंने क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स इज 385 दे रखा है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स इज 385 दे रखा है एंड दैट ऑफ लास्ट थ्री टर्म्स इज 1001। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड करने के बाद हम तब तक डिवाइड करेंगे इसको, I'll teach you how to solve this question। तो 2 ज़ा 770, ठीक है, सो इसको माइनस करेंगे तो कम्स आउट टू बी 231, ठीक है। अब ये 231 को अगेन हम डिवाइड करेंगे किससे, 385 से, ठीक है, ये जो है 385 से, इसको डिवाइजर बोलते हैं, ठीक है, डिवाइजर, इसको डिविडेंड, इसको कोशिएंट, और जो नीचे बचता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है, रिमाइंडर, ठीक है। सो अभी मैं कोशिएंट डिवाइजर को रिमाइंडर से वापस डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। सो 385 डिवाइड बाय 231, सो इट कम्स आउट टू बी 1 ज़ा 231। सो इसको मैं माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा मुझे, 154। अगेन मैं ये 154 को 231 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। सो 154 1 ज़ा 154, अब इन दोनों को माइनस करके मुझे क्या मिलेगा, 77, ठीक है। अब ये 77 को मैं 154 से डिवाइड करूंगा तो हियर आई कम 154 इज इक्वल्स टू 77 2 ज़ा 154, तो यहाँ रिमाइंडर हमारा 0 आया, ठीक है। जो 77 जो नंबर आया हमारा लास्ट, जो डिवाइजर है, डिवाइजर जो है ये हमारा आएगा नंबर जो कि प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टू टर्म्स, ठीक है। सो नाउ टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, आई विल डिवाइड therefore the largest prime number is equals to 1001 divided by 77, ठीक है, तो इट कम्स आउट टू बी 13। सो ऐसे फाइंड करते हैं, ठीक है। नाउ दिस वाज अ कन्वेंशनल अप्रोच, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ हिट एंड ट्रायल कैसे मारना है। तो हमको ऑप्शन क्या दे रखा है, 11 13 17 एंड 19, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें कौन से, सारे प्राइम नंबर्स। अभी मैक्सिमम नंबर यहाँ 19 है, 19 तक प्राइम नंबर लिखेंगे। 1 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, गो बाय द डेफिनेशन, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है, नॉट अ कंपोजिट नंबर। सो 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 19. Now I would want to pick 4 numbers, all right, I would want to pick 4 numbers. क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 4 प्राइम नंबर्स आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 इज 385। अब मैं इसमें से 3 ऐसे ढूंढूंगा जिसका प्रोडक्ट होगा 385, ठीक है। सो 2 इंटू 3 इंटू 5, कभी 385 नहीं हो सकता, 3 5 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 15 इंटू 7 105, वो नहीं हो सकता। तो 7 इंटू 11 इंटू 13 हम इसको चेक करेंगे, तो 77 इंटू 13, 7 3 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21, 22 23 77, सो 103, सॉरी ये 10 होगा, ठीक है। सो ये 1001 आया, ठीक है। अभी 1001 क्या, क्वेश्चन में क्या था कि लास्ट 3 प्रोडक्ट, हमको क्या दिया था, लास्ट 3 प्रोडक्ट, तो मतलब हमको मिल गया यहाँ पर लास्ट 3 नंबर्स, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या था, हमको 13, हमको लार्जेस्ट प्राइम नंबर ढूंढना था, 13 इज द आंसर, ठीक है। सो व्हाट विल बी द आंसर इज 13, ठीक है। So this is 54th question, which says is a paper is in the form of rectangle having length 28 centimeter and breadth 21 centimeter. A semicircle portion with breadth as diameter is cut off. The area of remaining portion is. So ये क्वेश्चन है एरिया एंड पेरीमीटर का, ठीक है, एरिया एंड पेरीमीटर का, ठीक है। सो इसका सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले हम डायग्राम से सॉल्व करते हैं, ठीक है। डायग्राम में क्या दे रखा है, हमको एक रेक्टेंगुलर पीस दे रखा है, अ पेपर इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ 28 centimeter and breadth 21 centimeter. A semicircle portion with breadth, ठीक है, as a diameter is cut off the area remaining, तो एरिया, ठीक है, इसको छोड़ के बाकी सब जो एरिया है अपने पास वो कितना है, ठीक है, ये हमको एरिया निकालना है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी, अभी एरिया ऑफ रेड शेडेड एरिया ऑफ रेड पार्ट कैसे होगा
कैसे, पूरे एरिया में से मैं सेमी सर्कल को माइनस कर दूंगा तब मैं जाके मिलेगा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ माइनस पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इज द एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, सेमी सर्कल। सो विल पुट द फॉर्मूला, पुट द वैल्यूज, ठीक है। लेंथ क्या अपना 28 इंटू 21 इंटू सॉरी माइनस 22/7 इंटू आर क्या है अपना रेडियस, रेडियस क्या हो जाएगा डायमीटर का हाफ, तो 21/2 इंटू 21/2 और एक 2 अलग से, ठीक है। नाउ 28 इंटू 21 क्या होता है 588 माइनस अभी 7 3 ठीक है, और 2 11 ठीक है, तो 11/2 इंटू 3/2 इंटू 21/1, ठीक है। सो द आंसर कम्स आउट टू बी 414.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो अपना आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। So the 55th question what says is if the radius of circle is increased by 75% the area is increased by, ठीक है। तो ये एरिया एंड पेरीमीटर का क्वेश्चन है, ठीक है, विद सर्कल। ये याद रखना कि अभी सोल्यूशन कैसे अप्रोच करते, देखो मैंने प्रीवियस वीडियो में जो AFCAT 2017 सेकेंड पार्ट के क्वेश्चन पेपर में मैंने एक फॉर्मूला सिखाया था a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100%, जो कि इंक्रीज या डिक्रीज का होता है। ये याद रखना, ये जो फॉर्मूला है सिर्फ ये तभी अप्लाई होता है जहां पर लेंथ और ब्रेथ या फिर लेंथ और लेंथ स्क्वायर के लिए जहां इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। यहां पर सर्कल है तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होएगा, ठीक है। अगर आप इसमें ट्राई करोगे तो भी गलत आंसर रहेगा, ठीक है। तो इसको हम कन्वेंशनल अप्रोच से जाएंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि रेडियस बिफोर इंक्रीज, रेडियस बिफोर इंक्रीज क्या एज्यूम करेंगे आर, ठीक है। तो एरिया बिफोर इंक्रीज क्या हो जाएगा, एरिया बिफोर इंक्रीज पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। नाउ रेडियस आफ्टर इंक्रीज, तो 75% क्या होता है, 75% को फ्रैक्शन में लाएंगे तो क्या होता है 75 डिवाइड बाय 100, सो 25 3 25 4 तो 3/4, तो आर प्लस उसका 3/4 इंक्रीज हुआ है, ठीक है, तो 3/4 आर, ठीक है। दोनों को प्लस करने के बाद क्या आएगा अपने को 7r/4, ठीक है। तो रेडियस आफ्टर इंक्रीज इतना हो गया, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया आफ्टर इंक्रीज इस पाई, अभी आर अपना ये है, ठीक है, तो आर स्क्वायर, तो 7r/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो अभी इसको याद रखना कि इसको सॉल्व मत करना, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर डिवाइड करना है आगे। तो ये आया अपना रेडियस एरिया आफ्टर इंक्रीज, ठीक है। नाउ इंक्रीज इन एरिया कितना हुआ, इंक्रीज इन एरिया कितना हुआ, इंक्रीज इन कितना, अभी पहले पाई आर स्क्वायर था, अभी ये इतना हो गया, तो हम क्या करेंगे इसको दोनों को माइनस कर देंगे, तो पाई इंटू 7r/4 का होल स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो इसमें से मैं पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लूँ, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या बचा 7/4 का होल स्क्वायर -1, ठीक है, 7/4 होल स्क्वायर -1। नाउ परसेंटेज निकालते हैं हम, परसेंटेज इंक्रीज, नाउ परसेंटेज इंक्रीज, सो कितना हो जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर 7/4 का होल स्क्वायर -1 होल डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर अपना ओरिजिनल था, तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, तो ये 7/4 का होल स्क्वायर -1, ठीक है। सो इसको 7 7 49/16 -1, सो क्या हो जाएगा ये 49 - 16/16, सो ये कितना हो जाएगा, तो ये आएगा, इधर लिख लेता हूँ मैं 33/16, ठीक है। ये आया अपना इतना, और अगर मुझे परसेंटेज में लाना है तो मैं इंटू 100 कर दूंगा, ठीक है। सो अप्रोक्सीमेटली इट कम्स आउट टू बी 206.25%, ठीक है। सो अपना आंसर क्या है, अपने को ऑप्शन में कोई भी नहीं दे रखा है, तो याद रखना ये क्लोजेस्ट है तो मत टिक करना, यहाँ पर नन ऑफ दिस का भी ऑप्शन है, ठीक है। सो द 56th क्वेश्चन इज लाइक दिस, a sphere, a cylinder and a cone having same radius and height of cylinder and cone are equal to diameter of sphere, ratio of their volumes are, ठीक है। सो अभी ये क्वेश्चन है एरिया एंड पेरीमीटर का, एरिया एंड पेरीमीटर, ठीक है, और समवॉट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन है,
ठीक है। सो देखो लेट अस सी हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी देखना सबसे पहले क्या दे रखा है हमको, रेडियस को हम r ले लेते हैं, ठीक है r, ठीक है, और हाइट ऑफ सिलेंडर क्या दे रखा है हमको, डायमीटर के इक्वल है, तो डायमीटर कितना होता है 2r, और हाइट ऑफ कोन वो भी हमको 2r दे रखा है। ठीक है, नाउ हमको क्या फाइंड करना है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज टू वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, सो हमको सबके फॉर्मूला मालूम है। ठीक है, तो फॉर्मूला पुट कर देते हैं हम। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब इज टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होता है, जो कि एच हमारा क्या है 2r है। ठीक है, और इज टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्या है 2r। ठीक है, नाउ पाई से पाई सब कैंसिल कर दूंगा मैं, तो 4/3 आर क्यूब इज टू 2r क्यूब इज टू 2/3 आर क्यूब, तो आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो गए तीनों। अभी नाउ डिनोमिनेटर मेरे को हटाना है, तो मैं सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 3 इंटू 4/3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू इज टू 3 2 इंटू 3 इज टू 2 इंटू 3/3। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो 4 इज टू 6 इज टू 2। ठीक है, नाउ इसको भी मैं 2 कॉमन निकाल के कैंसिल कर दूंगा, तो 2 इज टू 3 इज टू 1। ठीक है, तो 2 इज टू 3 इज टू 1 आया आंसर, तो हमारा ऑप्शन क्या है 2 इज टू 3 इज टू 1। ठीक है, so this is the 57th question, which says is a contractor undertook to do a job to do a work in 60 days. He employed 50 workers to carry out the job, but after 40 days he found that only half work had been done. Now how many more workers should he employ to finish the work in time? So ये question जो है work and time का question, work and time का question है। ठीक है, so let us see how to approach। मैं इसको कन्वेंशनल अप्रोच से नहीं करूँगा क्वेश्चन को, क्योंकि हमको इसका ट्रिक से करेंगे हम। ठीक है, सो नाउ ध्यान से समझना। ठीक है, 50 कैन कंप्लीट हाफ जॉब इन 40 डेज। ठीक है, 50 कैन कंप्लीट हाफ जॉब इन 40 डेज। सो टू कंप्लीट वर्क इन 60 days, that is remaining 20 days, remaining 20 day work, they need to work 50% extra, क्योंकि 50% ऑलरेडी कंप्लीटेड है। ठीक है, उन 40 डेज में। ठीक है, सो दे नीड टू वर्क 50% एक्स्ट्रा, फॉर दैट दे नीड 50% एक्स्ट्रा वर्कर्स। ठीक है, 50% एक्स्ट्रा वर्कर्स। सो देयरफॉर 50% ऑफ 50 क्या हो जाता है 50 इंटू 50 डिवाइड बाय 100, तो 0 से 0 कैंसिल, सो इट कम्स आउट टू बी 25 वर्कर्स। ठीक है, सो इनको 25 वर्कर और चाहिए इन ऑर्डर टू कंप्लीट द टास्क इन 20 डेज। ऑलराइट, सो 25 इज द आंसर। सो दिस इज द 59th क्वेश्चन, विच सेज इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज लीस्ट। तो ये क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का हमको अपने हिसाब से सॉल्व करना है। ठीक है, हमको क्वेश्चन में क्या है सबसे छोटा निकालना है। तो सबसे पहले क्या है 0.5 का होल स्क्वायर, और फिर दूसरा 0.49 का अंडर रूट, क्यूब रूट ऑफ 0.008 और 0.23 दे रखा है। तो 0.5 का होल स्क्वायर 2.5, 0.49 का अंडर रूट 0.7 होता है, और इसको मैं 8 डिवाइड बाय 1000 लिख लेता हूँ, और 0.23। अभी गौर करने वाली बात यह है कि 2.5 सबसे बड़ा है। ठीक है, इसको मैं रिजेक्ट कर दूंगा क्योंकि मुझे सबसे छोटा निकालना है। ठीक है, और 0.5 0.23 में इसको रिजेक्ट कर दूंगा क्योंकि ये छोटा है ऑलरेडी। ठीक है, तो इसका कोई काम नहीं है। तो अभी इन दोनों में कंपेयर करना मुझे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 10 इंटू 10 इंटू 10 लिख दूंगा इसको मैं, तो अंडर रूट और 0.23। ठीक है, नाउ इसमें से मैं 2/10 निकाल लूंगा बाहर, और 0.23, 2/10 मतलब 0.2 या 0.23, कौन सा छोटा है ये वाला, तो देयरफॉर सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, so this is the 60th question, which says is A and B are two alloys of gold and copper prepared by mixing metals in the proportion 7:2 and 7:11 respectively. If equal quantity of alloy are melted to form a third alloy C, the proportion of gold
एंड कॉपर इन सी विल बी। सो ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है, एलिगेशन का क्वेश्चन है। तो लेट अस सी हाउ टू अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे लेट 1 kg ऑफ ईच वन ऑफ A and B be taken from 2 kg of C, 2 kg of C, ठीक है, हमने एज्यूम किया ये, ठीक है। सो गोल्ड इन 1 kg ऑफ A इज 7/9, ठीक है, एंड कॉपर इन 1 kg ऑफ A, 1 kg ऑफ A इज 2/9, ठीक है। नाउ सिमिलरली गोल्ड इन 1 kg ऑफ B is 7/18. Similarly, copper in 1 kg of B is 11/18. ठीक है। So now gold in 2 kg of C becomes 7/9 plus 7/18. So it comes out to be 21/18. So it is 7/6. ठीक है। Similarly, gold in 2 kg of C is equals to 2/9 plus, सॉरी ये कॉपर है, ठीक है, कॉपर इन 2 kg of C is 2/9 plus 11/18. So it comes out to be 15/18, ठीक है। सो रेशियो, therefore ratio of gold and copper is equals to 7/6 is to 5/6. So 6 से 6 cancel, 7/5 is the answer, ठीक है। So 7/5 is the answer. So this is 81th question, which says is a man whose bowling average is 12.4 takes 5 wickets for 26 runs and thereby decreases his average by 0.4. The number of wicket taken by him before the last match is. So ये एवरेज का क्वेश्चन है, एवरेजेस का, ठीक है, और इसमें थोड़ी सी नॉलेज जो है वो क्रिकेट की लगेगी, ठीक है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, मतलब 5-10% की नॉलेज लगेगी, ठीक है। तो सबसे पहले कि एवरेज कितना, एवरेज का फॉर्मूला क्या है क्रिकेट के मामले में, क्या होता है कि टोटल रन्स बाय टोटल विकेट्स, ये होता है, ठीक है। सो टोटल रन्स, अभी देखो सबसे पहले हम टोटल रन्स को ऐसे रह देते हैं, ठीक है, टोटल रन्स डिवाइड बाय, और हम एज्यूम करते हैं लेट द विकेट्स टेकन बाय बॉलर इज एक्स, ठीक है। सो एक्स हो जाएगा, ठीक है, टोटल विकेट्स, और क्या दे रखा हमको वो 12.4, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है 12.4। सो टोटल रन्स कितने हो जाएंगे, टोटल रन्स इज इक्वल्स टू 12.4 एक्स, ठीक है, ये टोटल रन्स हो गया, ठीक है। नाउ आगे कंडीशन क्या दे रखा है, 5 wickets for 26 runs and thereby a man whose bowling average is 12.4 takes 5 wickets for 26 runs. So टोटल रन्स में 26 रन ऐड हो गए उस एक मैच का, ठीक है, एक और मैच, अगला मैच, तो टोटल रन्स के जगह पे 12.4x था प्लस 26 रन और दे दिया उसने, ठीक है, 26 रन और डिवाइड बाय 5 विकेट्स और लिए उसने, ठीक है, 5 विकेट्स, तो उसका एवरेज जो है 12.4 से 0.4 डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। सो नाउ विल सॉल्व दिस इक्वेशन। सो 12.4x प्लस 26 इज इक्वल टू 12x प्लस 5. So 12.4x plus 26 is equals to 12x plus 12 5 is 60. So अभी कैसे सॉल्व करें, ये x था तो 26 minus 60, 26 minus 60, एक काम करते हैं, मैं उल्टा लेके गया मैं, 12.4x minus 12x is equals to 60 minus 26. So ये क्या हो जाएगा, 0.4x is equals to 34. So x becomes 34 divided by 0.4. So x comes out to be 85. So total wickets उसने लिए उस मैच में, that is उसके till that match is 85. Alright. So the answer becomes 85. A option. Alright. So this is 62nd question, which says is a tradesman gives 4% discount on the marked price and gives one article for buying every 15, one article free for buying every 15 articles
and thus gains 35%. The marked price is above the cost price by. ठीक है, तो ये भी सिंपल सा है, ये क्वेश्चन है डिस्काउंट्स का. ठीक है, डिस्काउंट्स का. तो लेट अस सी हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन. तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट द CP ऑफ आर्टिकल, लेट द CP ऑफ आर्टिकल इज ₹100. ठीक है, 100 रुपीज एज्यूम कर लिया हमने. ठीक है, सो देन CP ऑफ 16 आर्टिकल्स बिकम्स, आर्टिकल इज 16 into 100, दैट इज 1600 रुपीज. ठीक है, 1600 रुपीज. ठीक है, नाउ SP ऑफ 15 आर्टिकल्स, SP ऑफ 15 आर्टिकल्स, SP of 15 articles is ₹1600 into 135 by 100. ठीक है, नाउ सी यहाँ पर 135 कैसे आया, क्योंकि फॉर एवरी 15 आर्टिकल एंड देन दस गेन्स 35%. ठीक है, उसको 35% का प्रॉफिट होता है, तो 100% उसका कॉस्ट प्राइस था प्लस 35%. ठीक है, सो देयरफॉर इट कम्स आउट टू बी ₹2160. ठीक है, इट बिकम्स सेलिंग प्राइस. ठीक है, सो सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल्स कितना हो जाएगा, 2160 डिवाइड बाय 15, दैट कम्स आउट टू बी ₹144. ठीक है, समझ में आया. सो इन द अर्लियर केस वो ट्रेड्समैन कितना डिस्काउंट दे रहा था, 4%. इन अर्लियर केस ही वॉज गिविंग 4% डिस्काउंट. ठीक है, ही वॉज गिविंग 4% डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 96 रुपीज़. ठीक है, समझ में आया. तो वो कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 रुपीज़. ठीक है, वो हमने एज्यूम किया था, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 96 रुपीज़. ठीक है, सो फॉर मार्क्ड प्राइस 100. ठीक है, ₹100. सो इफ SP is ₹144, then marked price becomes ₹100 by 96 into 144, so it comes out to be ₹150. ठीक है, so now therefore marked price is 150%, that is 50% more or above CP. ठीक है, above CP. समझ में आया. सो 50% उसका आंसर है, 50% इज द आंसर. ठीक है, नाउ दिस इज 63rd क्वेश्चन विच सेज इज अ फ्रूट सेलर बाइज मैंगोज एट द रेट ऑफ 15 फॉर 12 रुपीज एंड सेल्स देन एट रेट ऑफ 15 रुपीज पर डजन. फाइंड द गेन परसेंटेज. सो ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है. ठीक है, सो लेट अस सी हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन. सो अ सेलर buys 15 mangoes at ₹12. ठीक है, therefore 1 mango कितने का पड़ेगा उसको, 1 mango 12 by 15 रुपीज, दैट कम्स आउट टू बी 0.8 रुपीज. ठीक है, 0.8 रुपीज का उसको पर मैंगो पड़ा. ठीक है, एंड सेलर sells 12 mangoes for ₹15. So therefore the sales of mango is equals to ₹15 by 12. तो उसको एक मैंगो कितने का पड़ा, 1.25 रुपीज. ठीक है, द 1 मैंगो. ठीक है, सो नाउ ही गेन्स प्रॉफिट, देयरफॉर प्रॉफिट परसेंटेज is equals to 1.25 minus 0.8 divided by 0.8 into 100. ठीक है, so it comes out to be 56.25%. ठीक है, so the answer is 56.25%. ठीक है, so this is the 64th question which says is a man had 8400 rupees. He lent a part of it at 8% at simple interest and the remaining at 6.2/3% of SI. His total annual income was 588 rupees. Find the sum lent at different rates. ठीक है, सो ये क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का. ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का. सो लेट अस सी हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन. तो सबसे पहले उसने क्या है, हम सबसे पहले एज्यूम करेंगे
x अमाउंट जो है उसने कितने रेट पे दिया, 20/3। सो 6 2/3 को मैं 2/3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 18 + 2 / 3 20/3, ठीक है, 20/3% रेट के उससे दिया। और दूसरा, अगर उसने टोटल अमाउंट 8400 था तो उसमें से x अमाउंट उसने इस रेट के हिसाब से दिया, तो बचा कितना, 8400 माइनस x ऑब्वियसली, ठीक है, उसको कितने रेट के हिसाब से दिया उसने, 8% के रेट के हिसाब से दिया। इट जस्ट दैट आई डोंट वांटेड टू मल्टीप्लाई दिस fraction into this, that's why I considered this fraction for this and this fraction for this. All right, so now सिंपल इंटरेस्ट कितना है इसका, और टाइम उसका 1 ईयर है, 1 ईयर, ठीक है, एज्यूम कर रहे हैं हम क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया। तो सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100 होता है, ठीक है, और जो कि उसका है 588, ठीक है, तो वो गिवन है क्वेश्चन में। सो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो 588 इज इक्वल्स टू x इंटू 20/3 डिवाइड बाय 100, ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट हुआ उसका फर्स्ट का, और दूसरे का 8400 माइनस x इंटू 8 डिवाइड बाय 100, ठीक है। सो आई टेक 100 कॉमन फ्रॉम डिनोमिनेटर, ठीक है, सो इट कम्स आउट टू बी 20x/3 प्लस 8 इंटू 8400 माइनस x इज इक्वल टू 58800, ठीक है। अब मैं 3 को भी गायब कर दूंगा, सो 20x प्लस 24, 8 से 24, 8400 माइनस एक्स, और जो डिनोमिनेटर में 3 था उधर भेज दूंगा मैं, तो क्या देगा 176,400, ठीक है। सो नाउ 20x प्लस 24 इंटू 8400 कम्स आउट टू बी 201600 माइनस 24x इज इक्वल टू 176,400, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है लेकिन सिंपल है, ठीक है। सो इट कम्स आउट टू बी -4x इज इक्वल टू 176,400 माइनस 201600, सो -4x इज इक्वल टू -25200, सो x कम्स आउट टू बी माइनस से माइनस कैंसिल, सो 25200 डिवाइड बाय 4, सो इट कम्स आउट टू बी 4 8 ज़ा 24, sorry 4 6 ज़ा 24, 4 3 ज़ा 00, so x comes out to be 6300 rupees, ठीक है। so the answer is 6300, all right। so 65th question says is a man can row 6 km/h in still water. It takes him twice as long to row up as to row down the river. Find the rate of the stream, ठीक है। so ये problem based on boats and stream का क्वेश्चन, सॉरी बोट्स एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, ठीक है। सो लेट अस सी हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे लेट मैन्स रेट अपस्ट्रीम बी x km/h, ठीक है, x km/h, देन मैन्स रेट डाउनस्ट्रीम क्या देखा, डबल लगता है उसको, तो 2x km/h, ठीक है। So now we have a formula for man's rate in still water. Man's rate in still water is equals to half 2x plus x, that comes out to be 3x by 2 km/h, ठीक है। ना उसको हमको दे रखा है a man can row 6 km in still water, तो हम इसको 6 से इक्वेट कर देंगे, तो 6 into 2 divided by 3 is equals to x, 3 2 ज़ा, so x becomes 4 km/h, ठीक है। now therefore rate upstream is equals to 4 km/h, so rate downstream क्या हो जाएगा, downstream 2 into 4 that is 8 km/h, therefore rate of stream क्या हो जाएगा 1/2, 8 minus 4, that comes out to be 2 km/h, all right। so here I finish the AFCAT 1 2017 का model question paper, all right। so see you in next video। so thank you for watching the video till here. I really appreciate it. I hope every question of yours has been solved. I hope to see you in next video. Till then, Jai Hind.